नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर आई खौफनाक बाढ़ आखिर शुरू कहां से हुई? नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ की वजह क्या थी? आखिर हिमालय की चोटियों पर ऐसा क्या हुआ कि इतना भयानक जन सैलाब आया? सैटेलाइट तस्वीरों ने तबाही की पूरी कहानी का पहला सुराग दे दिया है। जिस पहाड़ पर कल तक हरियाली और बर्फ दिखाई दे रही थी, आज वहां कई किलोमीटर तक सिर्फ मलबा दिख रहा है, मिट्टी दिख रही है और चट्टानें नजर आ रही हैं। सबसे चौंकाने वाली बात है, जिसे शुरुआत में भूकंप माना जा रहा था, वो भूकंप था ही नहीं। पुल, होटल, सड़क, टावर सब पानी के भीषण वेग में बहते नजर आ रहे हैं। प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरों में 25 और 26 अगस्त की तस्वीरों की तुलना की गई है। इन तस्वीरों में नेपाल में बाढ़ आने से पहले और बाद का आकलन किया गया है। इन तस्वीरों में नेपाल के रसुआ इलाके की पहाड़ियों में जमीन का रंग और स्वरूप पूरी तरह से बदला हुआ दिख रहा है। नेपाल में आई इस विनाशकारी बाढ़ को लेकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की प्रमुख इकाई राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र यानी NRSC ने शुरुआती सैटेलाइट आधारित रिसर्च किया है। इसरो की इकाई नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की सैटेलाइट स्टडी के मुताबिक तिब्बत के ऊंचे पहाड़ी इलाके में एक सर्क ग्लेशियर प्रभावित हुआ और उसका बड़ा हिस्सा ढह गया। इसके बाद बर्फ, चट्टान और मलबे का विशाल एवलांच नीचे की तरफ आया। इस मलबे ने नदी के बहाव को कुछ वक्त के लिए रोक दिया और पानी जमा होने के बाद अचानक अवरोध टूट गया, जिससे पानी और मलबे का खतरनाक सैलाब नीचे की घाटियों में पहुंच गया। विशेषज्ञ कहते हैं, इस तबाही की शुरुआत करीब 5200 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद एक ग्लेशियर के निचले हिस्से के टूटने से हुई। कहा जा रहा है, ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिरा। इसके साथ बड़ी मात्रा में चट्टान और मलबा भी नीचे आया, यानी करीब 5200 मीटर की ऊंचाई से बर्फ और चट्टानों का एक विशाल हिस्सा करीब 1200 मीटर नीचे घाटी में आ गिरा। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे इलाके को तबाह कर दिया। बर्फ, चट्टान, पानी और मिट्टी का ये मलबा तेज रफ्तार से नीचे की ओर बढ़ा और देखते ही देखते विनाशकारी फ्लैश फ्लड में तब्दील हो गया। अब भूकंप वाले एंगल को भी समझिए। क्यों कहा जा रहा था कि भूकंप आया है, या ये क्यों कहा गया कि भूकंप आने वाला है? बाढ़ से पहले इसी तरीके का अंदेशा लगाया गया था। दरअसल शुरुआती रिपोर्ट में इसे 4.4 तीव्रता के भूकंप से जोड़कर देखा गया, लेकिन बाद में यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि जो सिस्मिक एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई वो किसी अलग भूकंप की वजह से नहीं, बल्कि ग्लेशियर, चट्टानों और मलबे के अचानक गिरने से पैदा हुई थी। यानी फिलहाल उपलब्ध सबूतों के मुताबिक भूकंप नहीं, बल्कि आइस रॉक एवलांच इस तबाही का तत्काल कारण था। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, क्या बढ़ती गर्मी ने ग्लेशियर को कमजोर किया? ग्लेशियर कैसे पिघला? सैटेलाइट तस्वीरों में एक दिन के भीतर ही बर्फ की मात्रा में बड़ा अंतर दिखता है। जहां एक दिन पहले कुछ ग्लेशियर बर्फ से ढके दिख रहे थे, अगले दिन वहां ज्यादातर बेयर आइस नजर आ रही थी। इससे संकेत मिलता है कि उस समय मौसम गर्म हो सकता था। हालांकि ये अभी साबित नहीं हुआ है कि गर्म तापमान से सीधे तौर पर ग्लेशियर के टूटने में भूमिका निभाई थी या नहीं, लेकिन हाँ, ये क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। लेकिन नेपाल के ग्लेशियर पहले से ही तेजी से बदल रहे हैं, ऐसे भी आंकड़े सामने आए हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है 2023 की, उसमें कहा गया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नेपाल के बर्फीले इलाकों यानी बर्फीले जो पहाड़ हैं, उन्होंने 3 दशकों से कुछ ज्यादा समय में अपने करीब 1/3 आइस कवर को खो दिया है। और पिछले दशक में नेपाल के ग्लेशियर उससे पहले वाले दशक की तुलना में 65% ज्यादा तेजी से पिघले हैं। अब इस तबाही का असर कितना बड़ा है? फ्लैश फ्लड ने भूतेकोशी और त्रिशूली नदी सिस्टम में भारी मात्रा में मलबा और बड़े बड़े पत्थर पहुंचा दिए। गलच्ची में नदी का जलस्तर सिर्फ आधे घंटे में करीब 9 मीटर यानी लगभग 30 फीट बढ़ गया। आपने तस्वीर में देखा होगा, एक तस्वीर सामने आई थी इमिग्रेशन ऑफिस की। ये चाइना के इमिग्रेशन ऑफिस है। इसमें आपको पानी जो दिख रहा था, वो पानी ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ नजर आया। ये तस्वीर इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल है। ये चाइना का इमिग्रेशन सेंटर है, जो ये तिब्बत वाले इलाके पर है, यानी नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर ये पूरा ये जो इमिग्रेशन सेंटर है, ये जो कार्यालय है, वो बनाया गया है। इसमें थोड़ी देर में किस तरीके से ये पूरा कार्यालय डूबता हुआ नजर आता है, जिसमें दिखता है कि अचानक से ऊपर की तरफ से पानी आता है और ये पूरा कार्यालय डूब जाता है। नेपाल के रसुआ और आसपास के इलाकों में सड़कें, घर और बिजली का बुनियादी ढांचा
बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में खराब मौसम और संचार व्यवस्था ठप होने की वजह से मुश्किलें बनी हुई हैं। नेपाल में अब तक करीब 200 के आसपास शव मिले हैं। 400 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। कुछ आंकड़े तो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ 400 नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा लोग इस वक्त लापता हैं। इनमें बड़ी संख्या उन लोगों की है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस इलाके से गुजर रहे थे। सीमा के दूसरी तरफ तिब्बत के जाइरोंग इलाके में भी चीन की सरकारी मीडिया ने मौतों और बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की जानकारी दी है। अब भारत में इसको लेकर चिंता बढ़ गई है। नेपाल से आने वाले पानी के असर को देखते हुए बिहार और यूपी में अलर्ट बढ़ाया गया है। गंडक नदी सिस्टम में संभावित बाढ़ को लेकर निगरानी तेज कर दी गई है। बिहार के कई जिलों से करीब 5000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है ताकि वो सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात करके संवेदना जाहिर की। राहत बचाव के लिए भारत ने मदद भी भेजी है, लेकिन जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं उन्होंने इस तबाही की अहम कड़ी जरूर दे दी है। ऊंचे पहाड़ पर ग्लेशियर का हिस्सा टूटा, बर्फ और चट्टानों का विशाल मलबा नीचे गिरा और फिर उसी ने पानी और मलबे की ऐसी लहर पैदा कर दी जिसने पूरी घाटी को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या बदलता हुआ हिमालय हमें आने वाली बड़ी चेतावनी की ओर अंदेशा दे रहा है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।